तो मैं हूं शाहिद हुसैन, सिंध असम्बली के सामने मौजूद हूं। गुज़श्ता कई रोज़ से टीचर्स जो है एहतजाज कर रहे हैं यहाँ सिंध असम्बली के सामने। आप गिरफ्तारियाँ भी देख रहे हैं, हथकड़ियों में भी देखा टीचर्स को, लेकिन इनके मुतालबात असल में है क्या? क्योंकि टीवी पर जो कुछ नशर होता है वो अमूमन इनके ख़िलाफ़ ही आपने देखा होगा, या गिरफ्तारियों की खबर, उसके बाद पुलिस के लाठीचार्ज की खबर आपने सुनी होगी। अब बुनियादी तौर पर इनके मुतालबात हैं क्या, और अब तक ये क्यों एहतजाज करने पर मजबूर है? सिंध असम्बली का चूँकि इजलास भी चल रहा है, तो सर ये बताइएगा कि अब मुसलसल हम खबरें देख रहे हैं टीवी पे कि एहतजाज कर रहे हैं, लाठीचार्ज हो गया, CMO के सामने जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ नहीं जा पाते, फिर वापस आते हैं। एहतजाज की वजह है क्या? सर, हमारा मेन मकसद ये है कि एहतजाज हर जमहूरी जो होता है इक़्तिदार को हक़ होता है। हमारा मेन मुतालबा है कि हमने 4 साल गवर्नमेंट को दिए हैं, गवर्नमेंट के स्कूलों को सर्व किया है, हमें रेगुलर किया जाए थ्रू लेजिस्लेशन। और ऐसे बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स, बहुत सारे कवानीन इनके पास मौजूद हैं। 2013 के एक्ट के ज़रिए इन्होंने काफ़ी मुलाजमीन को रेगुलर किया। 2018 के एक्ट के तहत इन्होंने मुलाजमीन को वहाँ पे रेगुलर किया। हमें ये बार बार ये कहा जा रहा है कि आपके ख़िलाफ़ कोर्ट में डिसीशन आया हुआ है, हालांकि आए हमें वो डिसीशन दिखाएं कि कौन सा डिसीशन हमारे ख़िलाफ़ आया हुआ है, और उस डिसीशन का हवाला क्यों नहीं दे रहे जो हमारे हक़ में आया हुआ है। मैं अपने वज़ीर तालीम और सैयद मुराद अली शाह साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या ये ऑनरेबल हैदराबाद हाई कोर्ट, क्या ये सेशन कोर्ट है, क्या ये सिविल कोर्ट है, क्या ये हाई कोर्ट नहीं है? ये फ़ैसला कराची, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन हमने फ़ाइल की थी रेगुलराइजेशन की, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इनके ख़िलाफ़ कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जा सकता है, इनको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है, इनकी सर्विसेज को आपने बहाल रखना है, इनको 17 के पल्स और प्रिविलेज सारे देने हैं। एक ऐसी आईनी दरख्वास्त जो हम उसमें पार्टी ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है उस दरख्वास्त का, वो हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाते हैं, और वो फ़ैसला जिसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आप इनको SPSC में बिठाएं। हालांकि SPSC के रूल, क्लियर रूल 4 1990 में लिखा हुआ है कि आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को वहाँ नहीं बिठा सकते। अब मुझे ये बताएं कि तौहीन अदालत कौन कर रहा है? तौहीन अदालत तो गवर्नमेंट खुद कर रही है कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को जो रूल्स के अंदर लिखा हुआ है, रूल 4 के अंदर है, SPSC के रूल्स वाज़ेह हैं कि इनको आप वहाँ पे नहीं बिठा सकते। एक फिल हुई पोस्टें आप वहाँ पे कैसे उनको बिठा सकते हैं? वायलेशन तो आप कर रहे हैं कोर्ट की, हम नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि इस कोर्ट की बिहाफ के ऊपर हमारी पोस्टें आपने SPSC में क्यों रेफ़र की? हमारी जो 958 पोस्टें हैं वहाँ से काटें, बाकी जो आपके पास पोस्टें बचती हैं भले आप उनको एडवर्टाइज़ करके आप उनका कमीशन लेना चाहते हैं लें। और आपको एक मैं और बात बताता चलूँ कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो न्यू रिक्रूटमेंट करता है। जो सर्विसेज में लोग होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट कहीं नहीं की जाती। दुनिया में मिसालें मौजूद हैं कि ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि जो ऑलरेडी टेस्ट दे के लोग आते हैं, प्रिस्क्राइब मैनर के ज़रिए आते हैं। हमने IBA जैसे इदारे से टेस्ट दिया है, हालांकि इन्होंने वर्ल्ड बैंक के मुआहदे के तहत खुद टेस्ट लिया हमसे। मैं ये खुद असेंबली फ्लोर के ऊपर कह चुके हैं कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो आर्डर हैदराबाद ऑनरेबल हाई कोर्ट का निकला है, वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब कमेंट जमा कराते हैं कि इनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हम इनसे सेटिस्फाइड हैं। और वही चीफ सेक्रेटरी, मुझे ये बताएं चीफ सेक्रेटरी किसके अंडर में आता है? सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आता है। सिंध गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे चल रहा है। सिंध गवर्नमेंट उन्हीं कमेंट्स को मैनिपुलेट करके हमारे ख़िलाफ़ जाके कराची हाई कोर्ट में जमा करवा देती है, और वहाँ से कहती है कि आप जाएं SPSC में बैठें। वायलेशन आप खुद कर रहे हैं, ज़्यादती। हम कह रहे हैं कि हज़ार जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके 1000 सॉल्यूशंस होते हैं। आ जाएं, हमारे साथ बैठ जाएं, हम आपके लोग हैं, हम आपकी ही आवाम हैं, आप जमहूरी लोग हैं, जमहूरी तरीके से ट्रीट करें। एक तरफ आप वफाक के ऊपर कोई भी मुलाजिम के ऊपर तशद्दुद होता है। अभी आपने देखा होगा स्टील मिल्स के मुलाजमीन को निकाला तो वहाँ पे हमारे मिनिस्टर नासिर शाह साहब और दूसरे मुलाजमीन रोड से उनके साथ बैठे कि इनके साथ ज़्यादती हो रही है। इस्लामाबाद में तशद्दुद किया जाता है वफाक के मुलाजमीन के साथ, वहाँ पे ये कहते हैं कि ये ज़्यादती की जा रही है। और जब सिंध के मुलाजमीन की बात आती है तो पीपल्स पार्टी, वो पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी, वो जमहूरी पार्टी आज डिक्टेटरशिप का रूल धार के बैठी हुई है, हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आज 22 रोज़ हो चुके हैं हम उस ऐवान के आगे बैठे हुए जो ऐवान कानून साजी करता है।
आप कोई ये सिर्फ अना है, अपनी अना और हट दर्मी को छोड़ें, अपने लोगों को ऑन करें, इन मेरिटस लोगों को ऑन करें जिन्होंने आपकी एजुकेशन को, आप देखें हमारी प्री और पोस्ट पिक्चर उठा के देखें, IB हेडमास्टर के किसी स्कूल को विज़िट करके देखें कि उन्होंने आपकी क्वालिटी एजुकेशन को कितना इन्हांस किया है। वर्ल्ड बैंक के मुआहदे के जो KPIs, जो DLIs उन्होंने दिए वो हमने अचीव करके दिखाया। वर्ल्ड बैंक ने इनको वो रिपोर्ट भी सबमिट करवाई है। थैंक यू वेरी मच। इस तरह अगर हम देखते हैं कि सिंध के कई स्कूल हैं बंद हैं, टीचर्स नहीं हैं, बेशतर स्कूल गैर फ़ाल हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि आला तालीम याफ्ता देखने में आ रहे हैं, तमाम टीचर्स असातिज़ा हैं यहाँ पर, ख़वातीन भी यहाँ पर साथ हैं। आप ये बताइएगा कि जितने भी लोग हैं 20-22 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, सिंध के कई स्कूल बंद पड़े हुए हैं, तो आप लोगों को मुस्तकिल नहीं कर रहे, स्कूल बंद पड़े हुए हैं, उसमें तकर्रियाँ नहीं हो रही, उसके बावजूद क्यों बात नहीं कर रहे आप लोगों से? देखिए आज 22 नहीं 24 दिन है, 24वां दिन है हमें यहाँ पर बैठे हुए, और ये कानून साज इदारा है। अगर कोई प्रॉब्लम भी है, कोई मसला भी है, इनको कोई कानूनी रुकावट नज़र आती है तो उसको हल किया जा सकता है। और जिस केस की ये मिसाल देते हैं उस केस में तो हम फरीक ही नहीं थे जो कराची कोर्ट का फ़ैसला है। हैदराबाद कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है वो तो हमारे फेवर में है, और उन्होंने कहा है कि हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, हमारी सर्विसेज को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो फिर ये कानून साज असम्बली है, यहाँ पे कानून बनते हैं, उसके ज़रिए हमें रेगुलर कर सकते हैं। तो यहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी हुई, लाठी चार्ज भी हुआ, देख रहे हैं अभी भी ख़वातीन, कुछ ख़वातीन बच्चों के साथ भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और जितनी भी ख़वातीन हैं या जितने भी मर्द हजरात हैं, ये सब अपने स्कूलों को भी प्रॉपर रन कर रहे हैं। मैं खुद अभी अपने स्कूल को प्रॉपर मैनेज करके फिर यहाँ पर आई हूँ। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो जाते आते मुस्तकिल रहते हैं। कुछ ऐसे हमारे ज़रूर दोस्त मौजूद हैं जो सिंध के दूसरे अजला से आ रहे हैं, जिनको दूर पड़ता है, तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है। लेकिन कराची के जितने भी IBHMs हैं वो सब अपने स्कूलों को प्रॉपर रन कर रहे हैं और अपना काम ईमानदारी से अभी भी निभा रहे हैं। तो लाठी चार्ज हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई, उसके बाद क्या जब तक आप लोगों को मुस्तकिल नहीं करेंगे एहतजाज इस तरह जारी रहेगा? हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मुतालबा है कि हमें कानून एक्ट के ज़रिए हमें रेगुलराइज़ कर दिया जाए, तो हम यहाँ से फ़ौरन उठ जाएंगे और कोई ना कोई रास्ता ही हमारे लिए ज़रूर निकालें, वरना फिर और कोई हल तो हमें नज़र नहीं आ रहा। हम CM हाउस की तरफ भी मूव कर चुके हैं, तब भी हमारी कोई दादरसी नहीं की गई, ना ही किसी वज़ीर ने या किसी असम्बली के रुकन ने हमसे बात की आके। हम दोबारा फिर और कोई हमारे पास रास्ता बच नहीं रहा ना कि हम क्या करें, कहीं तो हमारी आवाज़ सुनी जाए। और ये हमारा हक़ है कि CM आके हमसे बात करें। हम कोई ऐसी खिलाफ कानून या हक़ के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रहे, उनको चाहिए कि वो आएँ और हमारी बात सुनें। और भी लोग हैं, आप बात करेंगे। देखिए आज गर्मी बढ़ रही है, मुसलसल आप देख रहे हैं मौसम कराची का काफ़ी तब्दील हो चुका है। यहाँ बड़ी तादाद में इर्द गिर्द तमाम लोग बैठे हुए हैं, सिंध असम्बली का दरवाज़ा भी बंद किया हुआ है, तो मुतालबात आप लोगों के नहीं माने जाते। इतने अरसे से आप लाठी चार्ज भी हुआ, गिरफ्तारियाँ भी हुई, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्या लाएमल होगा आप लोगों का? सर हमारा लाएमल यही है कि अगर हमें यहाँ पे 1 महीने तक बैठना पड़ा, हम बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमारा एक जायज़ मुतालबा है और वो जायज़ मुतालबा ये पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हमसे पहले कई बिल पास किए हैं जिसके थ्रू इन्होंने 17, 18, 19 और 20 ग्रेड के लोग जो हैं वो रेगुलर किए हैं। तो हमने कौन सा गुनाह किया है? आज भी गवर्नमेंट बिल बना के असम्बली में पेश करे, कैबिनेट से इजाज़त ले और हमारा मसला हल हो जाएगा। कल ही हम यहाँ से उठ जाएंगे और हम अपने स्कूलों में जाके बच्चों को पढ़ाएंगे, जैसे हम पहले खिदमत कर चुके हैं, अब भी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, ये हमें परेशान कर रहे हैं। ये हमारी फ़ीमेल से सारी रात यहाँ पे गुजारती हैं और वो परेशान हैं, हम यहाँ सोते हैं, हम परेशान हैं, हमारे लोग बीमार पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी इनको कुछ नहीं हो रहा। आज हमें 24वां दिन है और 15 दिन हम KBC पे बैठे थे, आज 9वां दिन है हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी कोई दादरसी नहीं हो रही। हम आज भी CM हाउस को, CM साहब को कह रहे हैं हमारा मसला जितना हल जल्दी हल हो सके जल्दी कर ले, वरना हम दोबारा CM हाउस मूव करेंगे। ये इस तरह यही असातिज़ा का कहना है कि अगर सिंध असम्बली से कानून साजी हो जाए, एक्ट पास करके इनको मुस्तकिल कर दिया जाए, तो ये फौरी तौर पर यहाँ से उठ के चलेंगे। ये आप देख रहे हैं पूरा ये डेरे डाल के रखे हुए हैं असातिज़ा ने, इतने दिन हो गए, लेकिन ये असम्बली के इजलास भी चल रहे हैं। इस वक्त भी तमाम मिनिस्टर्स असम्बली के अंदर मौजूद है, लेकिन आप असातिज़ा को देख सकते हैं कि वो आज भी दर बदर घूम रहे हैं। धूप बिल्कुल, टेम्परेचर आज ज़्यादा है और मुसलसल इसी तरह 3 से 4 दिन रोज़ मज़ीद इस तरह दर्जा हरारत में इजाफा हो सकता है। महकमा मौसमियात ने भी यही बताया
बताया कि इस वक्त दर्जा हरारत 38 जो है वो सेंटीग्रेड बताया जा रहा है कराची में, और कोई साए का बंदोबस्त भी नहीं है और खाने पीने का इंतज़ाम भी यहाँ पे नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लावारिस हैं टीचर्स, क्योंकि निज़ाम तालीम आप देखते हैं, अक्सर हम रिपोर्ट्स में भी देखते हैं, हाई कोर्ट्स में भी ये रिपोर्ट आती है, वहाँ पर भी देखते हैं कि इंतहाई अगर किसी मुल्क में नाक़िस निज़ाम तालीम है तो वो सिंध में है, और अगर टीचर्स कुछ बेहतर इक़दाम कर रहे हैं तो उनको क्यों मुस्तकिल नहीं कर रहे हैं ये? सर, हम जहाँ पे बैठे हैं हमारा जायज़ मुतालबा है, अगर नाजायज़ है तो हमें बताएं। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें असम्बली बिल के ज़रिए रेगुलर किया जाए, और हम सिंध असम्बली के सामने बैठे हुए हैं, इसीलिए ये है ही इसलिए कि ये इस्लाहात लाए, ये आवाम की बेहतरी के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट की बेहतरी के लिए ये इक़दाम उठाए। जबकि हम 4 ईयर्स कंप्लीट सर्विस करने के बाद अब कह रहे हैं आप जाके दोबारा टेस्ट दो। भाई क्यों टेस्ट दें, जबकि अब ये आड़ ले रहे हैं कराची जजमेंट की। कराची जजमेंट में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि दोबारा जाके टेस्ट दो, जबकि हैदराबाद कोर्ट का हमारे हक़ में वाज़ेह फैसला आया हुआ है, फिर भी हमें ये लेजिस्लेशन के ज़रिए रेगुलर नहीं कर रहे हैं। हमारा एक ही मुतालबा है, 1988 से लेके अब तक थाउजेंड्स ऑफ 17, 18, 19 ग्रेड के ऑफिसर्स जो हैं ये बग़ैर इंटरव्यू के, बग़ैर किसी टेस्ट के पक्के कर चुके हैं, और वो रेगुलराइज भी हो चुके हैं। अपॉइंट तो एक अलग की बात है, जबकि हमारा तो बिल्कुल जायज़, हम टेस्ट दे के आए हैं, 2 दफ़ा इंटरव्यू दिया है, स्क्रूटनी हमारी हो चुकी है, 4 साल सर्विस हो गई है, अब ये हमारे कह रहे हैं कि दोबारा टेस्ट दो और आप इन सीटों के अहल नहीं हैं। भाई ये क्या मंतक है? हम यहाँ बैठे हुए हैं सिंध असम्बली के आगे, ये मुक़द्दस ईवान है, हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमें रेगुलराइज नहीं किया जाता है बिल के ज़रिए। और थैंक यू सर। इस तरह देख रहे हैं नारे भी दर्ज किए हुए हैं तमाम ख़वातीन ने। आसिफ अल ज़रदारी साहब की तस्वीर भी यहाँ मौजूद है, यहाँ पर अगर देखें आप तो उसके बाद यहाँ बिलावल भुट्टो साहब की भी तस्वीर मौजूद है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तस्वीर भी यहाँ इन्होंने लगाई है, और वो तमाम प्रोजेक्ट्स जहाँ पर बच्चों की बेहतर मेयार तालीम है उसकी भी तमाम तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कचरा कुंडी और जहाँ पर पानी और सेवरेज के जो गंदगी के अंबार थे स्कूलों के अंदर, वो तमाम तस्वीर भी आप इनके एहतजाज में दे सकते हैं। ये तमाम वो असातिज़ा हैं जिन्होंने तालीम बेहतर करने की एक अपने इक़दाम की कोशिश की। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर दूर दूर तक असातिज़ा बैठे हुए हैं, ख़वातीन बैठे हुए हैं, इनके साथ बच्चे भी हैं, लेकिन इनका यही कहना है कि सिंध हुकूमत का कोई मिनिस्टर, कोई भी अफसर एहलकार या वज़ीर जो है इनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहा, और जो अदालती अहकामात हैं उसके बरक्स जो है वो इन्होंने जो है वो उसको फैसले को करार दिया है, और उसके बाद इनके मुतालबात नहीं माने जा रहे। कुछ रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में भी आई थी जो हमने वहाँ पर भी कवर की, तो उसके मुताबिक भी अब जो हुकूमत ने नए जो है वो इशारा दे दिए हैं और नए तरीके से भर्तियाँ होंगी। लेकिन इनका ये कहना है कि ये 4 साल पहले मुलाजमत जब कर चुके हैं, तमाम टेस्ट क्लियर हैं, तमाम सारी जो इनके लवाजमात थी वो क्लियर हैं, उसके बावजूद इनको मुलाजमत से बरतरफ करके दोबारा इंटरव्यू और टेस्ट के लिए कहा जा रहा है, जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी। और इन्होंने यही कहा है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते यहाँ पर एहतजाज और धरना जारी रखेंगे। बहरहाल इंतहाई तकलीफ़ दे मनाज़र भी मैं यहाँ देख रहा हूँ, काफ़ी रोज़ से आप TV पर देख रहे थे, तो सोचा मैं यहाँ जाकर आपको ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँ, क्योंकि जो चीज़ें आप देखते हैं या तो पुलिस का लाठी चार्ज और उसके बाद इनकी गिरफ्तारियों की खबरें तो आप देखते हैं, लेकिन इनकी असल हक़ाइक़ जो यहाँ इतने दिन से दर बदर घूम रहे हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द हज़रात भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, जो इंतहाई आला तालीम याफ्ता हैं, उनकी हालत आप देखेंगे तो शायद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हालत में है, और इस सूरत हाल में फिर बच्चों को कैसे बेहतर ये तालीम दे सकते हैं, और सिंध हुकूमत कितनी संजीदा है इस सारे मामले के लिए, वो भी आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं अयाज़ बरोही साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।